हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ है उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है उससे रिलेटेड बात करेंगे। जो दोनों केस हैं इसमें देख सकते हैं आप। केस पहला जो है आईएनसी सूटेबिलिटी एंड बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन को लेकर के है, और दूसरा केस जो है जेएनएम वर्सेस बीएससी का जो केस चल रहा है उस दोनों पर हम बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात ये हम बताना चाहते हैं कि रिजल्ट का जो केस फंसा है वो फंसा क्यों है, इस बारे में हम बात करेंगे। और स्कोर कार्ड आपका कब तक आएगा इस विषय पर बात करेंगे। और जो मैंने कट ऑफ बताया हुआ पिछली वीडियोस में वो बिल्कुल सटीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ और उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए पटना हाई कोर्ट का जो भी डिटेल है वो मैं आपको लगातार देता रहूँगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो सबसे पहला केस लगा हुआ है पटना हाई कोर्ट में, जिसमें आपका आईएनसी सूटेबिलिटी और बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो है केस चल रहा है, उसका मैं आपको देखिए केस स्टेटस आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए केस नंबर आपका है ये CWJC 7821/2025। और आप मैं इसको आपका पूरा डिटेल में दिखाता हूँ, केस नंबर के साथ सब कुछ आप देख सकते हैं इसमें। और आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि इसमें देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे पिटिशनर के नाम हैं जितने भी इसमें याचिका करता है, ये रेस्पोंडेंट के नाम है जो देंगे जवाब। आप देखिए इसमें लास्ट जो है 22 जुलाई को देखिए लिस्टिंग हुआ था, ये 22 जुलाई को लिस्टिंग हुआ था, और उसके बाद से अभी लिस्टिंग हुआ नहीं इस केस में। 16 को आपको पता ही है कि 16 को इसमें जो है केस में एक फैसला आया था, जिसके थ्रू जो है सभी को फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया गया था। देखिए मैं बता रहा था आपको, काउंटर एफिडेविट देखिए इसमें जमा हो चुका है 21 जुलाई को जमा हो चुका है। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, इसमें प्रोसेस ये कि रिजॉइंडर जमा किया जाएगा याचिकाकर्ता की तरफ से, जो पिटिशनर है उनके एडवोकेट की तरफ से। इसमें रिजॉइंडर एफिडेविट दिया जाएगा, जिसको काउंटर का जवाब होता है वो इसको दिया जाएगा। उनका जो भी पॉइंट होगा वो अपना रखेंगे। उसके बाद जो है फाइनल बहस होगा, इसमें फाइनल हियरिंग होगा, ठीक ना, फाइनल हियरिंग होगा, और उसके बाद जजमेंट आ जाएगा इस केस में। तो ये इस केस में अभी तक ये अपडेट है। आगे के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ें, जिसमें आपको सटीक दूंगा, आपको ऑर्डर भी दिखाऊंगा। आपको ऑर्डर की कॉपी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं ऑर्डर की कॉपी। जो भी रहेगा मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँगा, ऐसे कुछ गुमराह वाली बातें नहीं करूँगा। ये देखिए जो इसमें दूसरा केस जो चल रहा है जेएनएम वर्सेस बीएससी का, इसका केस नंबर आपको दिखाता हूँ CWJC 716/2025। इसमें भी आप देख सकते हैं जो भी चीज़ चले मैं आपको बताता हूँ आगे। इसमें आपका जो है पिटिशनर के नाम है जो भी है ये। फिर आपका जो है पिछली तारीख जो है जो लगा था वो है 13 अगस्त को तारीख लगा हुआ था, जो एडजर्न हो गया उस दिन। कुछ कार्रवाई जो भी हुआ उसमें मैं ऑर्डर भी दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद जो है 19 अगस्त को अगली तारीख लगी हुई है। नेक्स्ट लिस्टिंग जो है 19 अगस्त को है इस केस का। जो भी डिटेल आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी देखिए सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। देखिए काउंटर एफिडेविट आपका जमा हो चुका है, उसको देखिए रिजॉइंडर भी जमा हो चुका है। इसमें देखिए रिजॉइंडर भी जमा हो चुका है, और सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी इन्होंने कुछ लगाया है याचिकाकर्ता ने। ये सारी चीज़ें इसमें जमा हो गई हैं। तो इसमें अभी क्या है, फाइनल हियरिंग ही बचा हुआ है बस, आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर कॉपी दी हुई है, जितनी भी ऑर्डर आया। 13 तारीख ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 13 तारीख ऑर्डर जो है ये दिखाता हूँ आपको। देखिए 13 तारीख का ऑर्डर ये आया हुआ है, देखिए 716/2025 का जो है, उसमें ये देखिए लिया हुआ है लर्न काउंसिल ऑफ फॉर द रिस्पोंडेंट प्रेस फॉर टाइम। मतलब जो अपोजिट पार्टी है सरकार की तरफ से, जो अपियर हो रहे हैं, जिनको जवाब देना है, उन लोगों को क्या है, उन लोगों ने माननीय जज साहब से जो है समय मांगा, और जो है उनकी रिक्वेस्ट पे जो है इन्होंने समय दे दिया है, और ये केस को 19 अगस्त को लगाया गया है। तो 19 अगस्त को ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे हियरिंग होगी। अगर फाइनल हियरिंग हो गई तो जजमेंट भी आ जाएगा। आप मान के चलिए इस केस में फाइनल हियरिंग हो जाएगी और जजमेंट आ जाएगा। और मैं इसका जो है आपको दे दूंगा, जो आपको चाहिए होगा ऑर्डर कॉपी जो भी, और मैं आएगा जैसा भी तो मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा इसमें। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरे। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको पता भी होगा, मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना ऑथेंटिक मैंने उसमें दिया है न्यूज़। केस के बारे में मैं अपडेट आपको दे दिया है।
अब आपको जो है जो रिज़ल्ट कब तक आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको विद प्रूफ आपको दिखा करके बताता हूँ कि क्या इसमें है मसला। ये देखिए मैंने खोल रखा है जो पिछला जजमेंट आया था 16 तारीख को, ऑर्डर आया था, कह सकते हैं ऑर्डर आया था, जो केस चल रहा था INC सूटेबिलिटी और बिनासी रजिस्ट्रेशन वाले में, तो उसमें दिखाता हूँ आपको। देखिए पॉइंट नंबर 9 में जो है साफ साफ लिखा हुआ है, हाउ एवर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द पिटिशनर, जो भी याचिका करता है या जो भी उस समय फॉर्म भरे था, जो दोबारा फॉर्म फिलअप किया गया था, तो उनका रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट के बारे में बोला गया। देखिए रिज़ल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट जो है इस रिट पिटिशन में जो जजमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, ये इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। लेकिन ये बोला गया था कि फॉर्म भरते समय इनसे कोई भी सर्टिफिकेट मांगा नहीं जाएगा BNRC रजिस्ट्रेशन का या INC सूटेबिलिटी का। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 10 देख सकते हैं आप। पॉइंट नंबर 10 में इन्होंने लिखा है द पिटिशनर विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू हैव देयर डिप्लोमा एंड डिग्री रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सिंग काउंसिल which they shall do over a period of time but their application shall not be rejected on that count। मतलब उन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है कि जो पिटिशनर हैं, जो याचिका करता हैं, उनको जो है आने वाले समय में अपने जो भी डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है वो बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर करने के लिए ये बोला जा रहा है इसमें आने वाले समय में, लेकिन उस वजह से उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये अभी जो है यही मसला फंसा हुआ है कि अब जजमेंट आएगा तो क्या कोर्ट समय देगी या नहीं देगी, क्या करेगी, ये थोड़ा सा एक चीज़ें हैं जो जैसे ही जजमेंट आएगा या हियरिंग होगी फाइनल तो क्लियर हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको जो भी अपडेट होगा तुरंत आपको बताऊंगा। उसके बाद एक और प्रूफ आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं एडवर्टाइजमेंट मैंने खोल रखा है, जो BTSC स्टाफ नर्स का एडवर्टाइजमेंट आया था, उसमें जो आवश्यक सूचना जो बाद में दिया गया था उसमें देखिए जो अलाउ किया गया था बाद में लोगों को फॉर्म भरने के लिए 7 जून से लेकर के जो 13 जून तक के लिए, उसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या इतना कि अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन उक्त बाद में पारित अंतिम न्यायाधीश के फलाफल के अधीन होगा। आप समझ सकते हैं कि जो भी रिज़ल्ट आएगा वो इस कोर्ट में जो चल रहा है केस, उसका जो जजमेंट आएगा उसी के आदेश के हिसाब से होगा। तो अभी आप समझ सकते हैं कि कैसे अभी रिज़ल्ट आ जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखा हूँ, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट का प्रक्रिया बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, जल्दी आएगा रिज़ल्ट। अभी नहीं आएगा भाई रिज़ल्ट। स्कोर कार्ड आएगा मैं मानता हूँ, बट रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा। रिज़ल्ट आने की अभी हाल फिलहाल में संभावना नहीं है, बट स्कोर कार्ड मैं आपको बताता हूँ। स्कोर कार्ड आपका जो है 13 मान के चलिए कि सितंबर फर्स्ट वीक में जो है, सितंबर फर्स्ट वीक में आपको स्कोर कार्ड देखने को मिल सकता है। उसमें आपका जो है डिटेल रहेगा, जो आप मार्क्स आपने रॉ मार्क्स पाया हुआ है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स बढ़ के मिलेंगे, जितने बड़े होंगे वो आपको पता चल जाएगा। फिर उसमें क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड भी आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन रिज़ल्ट अभी हाल फिलहाल में मुझे नहीं दिख रहा आते हुए, क्योंकि जब तक कोर्ट में ये केस चल रहा है तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि क्यों ही दोबारा 2 बार काम करना चाहेगा बोर्ड, भर्ती बोर्ड। आप ही समझिए ना, एक बार रिज़ल्ट देगा, फिर जजमेंट आया, फिर उसमें कुछ अगर चेंजेस हो गए हैं तो दोबारा से रिज़ल्ट देना या दोबारा से परेशान करना, एक तरह का खुद भी परेशान होना, इस तरह की चीज़ें तो जल्दी करती नहीं है भर्ती बोर्ड। जब केस ऐसा लगता है उनको भी कुछ हो सकता है उसमें, तो वो रुकती हैं, इंतज़ार करती हैं। बाकी मैंने स्कोर कार्ड कट ऑफ पहले ही आपको बता रखा है, मेरा कट ऑफ का वीडियो आपने देखा होगा। अगर इसके अंदर आपका आ रहा है, इससे ऊपर आ रहा है, इससे ऊपर अगर आपका आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ़ मान के पूरा चल सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं। मैं बता रहा हूँ कि 100 मतलब आप मान के चलिए बिल्कुल कि सीटें खाली जाएंगे, सीट खाली जाएंगी, यहाँ पे सीट जो है खाली जाएंगी इस वैकेंसी में। आप मान के चलिए लास्ट में देखिएगा ये आएगा कि मुझे कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही जो होए वही बहुत लोग नहीं ला पाएंगे। तो कुछ कैटेगरीज़ में सीटें खाली जाना है, ये पक्का है एकदम, मान के चलिए आप। इसलिए इस नंबर से ऊपर आप कहें तो आप सेफ मान के चल सकते हैं आपका, क्योंकि अभी क्या है कि कोर्ट केस का क्या निर्णय आएगा अभी कोई नहीं जानता है। उसके अकॉर्डिंग जो है रिज़ल्ट में फेरबदल होने को मिलेगा। उसमें भी ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोग को निराशा हाथ लगे, या हो सकता है कि अगर कोर्ट ने सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा जजमेंट दे दिया, समय दे दिया रजिस्ट्रेशन कराने का, ज्वाइनिंग या ज्वाइनिंग के बाद तक का भी, तो आराम से हो जाएगा। तब भी मैं बता रहा हूँ इससे ऊपर आपका है तो आप सेफ ही मान के चलिए, जो भी कंडीशन होगी। और अगर मान लीजिए कि खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए कि कोर्ट के जजमेंट जो है अगर अनुरूप नहीं आया
तो इससे कम में भी हो जाएगा मुझे लगता है। बट अभी के लिए इससे ऊपर अगर जिसका है वो सेफ मान के चल सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में जितना आपको जानकारी देना चाहता था मैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे की जो भी अपडेट रहेगी आपको हाई कोर्ट से रिलेटेड हो, आपको ऑर्डर की कॉपी के रिलेटेड हो, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगा वो मैं आपको दूंगा। किसी भी तरह का गुमराह करने वाली चीज़ों की बात नहीं करूँगा मैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।